दोस्तों, आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी मोहब्बत अपने नवासों यानी हजरत इमाम हसन और हुसैन से की थी, उतनी शायद ही दुनिया के किसी और नाना ने अपने नवासों के साथ की होगी। क्योंकि जाहिर है इन लोगों का आपस में रिश्ता न सिर्फ अलग था बल्कि हद से ज्यादा खास भी था। मगर अफसोस की बात यह है कि पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर चले जाने के कुछ सालों के बाद ही उनके इन दोनों ही प्यारे नवासों को एक एक करके बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया था। और इन दोनों प्यारे नवासों को बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद करने वाले लोग भी कोई गैर या फिर दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग थे। वैसे तो अगर बात करें हजरत इमाम हुसैन की, तो उनकी शहादत से तो एक मुसलमान ही क्या बल्कि दुनिया का बच्चा बच्चा अच्छी तरह से वाकिफ है और जानता है कि आखिर किस तरह से 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में उनको उनके चंद साथियों के साथ बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। मगर दोस्तों, आप में से बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने उनके भाई यानी हजरत इमाम हसन की शहादत के बारे में कभी पढ़ा या फिर सुना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताते हैं कि आखिर हजरत इमाम हुसैन के भाई यानी हजरत इमाम हसन को कब और कैसे शहीद किया गया था। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि आखिर उनको शहीद करने वाला कौन इंसान था। RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर इतिहासकारों की माने तो हजरत इमाम हसन की मौत जहर की वजह से हुई थी। वैसे तो हजरत इमाम हसन को उनकी जिंदगी में वक्त वक्त पर कई बार जहर दिया गया था, मगर वो हर बार इस जहर को हराकर ठीक हो जाया करते थे। मगर उनकी जिंदगी में उनको आखिरी बार जो जहर दिया गया था वो इतना ज्यादा भयानक और खतरनाक था कि उसने हजरत इमाम हसन की बॉडी के अंदर जाकर उनके जिगर को कई टुकड़ों में बांट दिया था। जिगर के ये टुकड़े उस वक्त बाहर आया करते थे कि जब हजरत इमाम हसन कै यानी उल्टी किया करते थे। मुसलमानों की ऐतिहासिक किताबों में हजरत इमाम हसन के जहर देने के इस पूरे सिनेरियो को कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है। मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार हजरत इमाम हसन ने एक ख्वाब देखा था जिसमें उन्होंने देखा कि उनके नाना यानी आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको उनसे जल्द मुलाकात करने की खुशखबरी दे रहे हैं। बस इस ख्वाब के फौरन बाद ही हजरत इमाम हसन के पानी में जहर मिला दिया गया था। इस बार हजरत इमाम हसन को जो जहर दिया गया था वो दरअसल हीरे को पीसकर बनाया गया था और ये उस दौर में दुनिया के सबसे खतरनाक जहर के तौर पर जाना जाता था। इस जहर को पीते ही हजरत इमाम हसन हद से ज्यादा बीमार हो गए थे और इसी बीमारी की हालत में ही हजरत इमाम हसन के भाई यानी हजरत इमाम हुसैन उनके पास आए और उनके सर के पास आकर बैठ गए थे और उनसे पूछा कि भाई मुझे बताएं कि आपको ये जहर देने वाला कौन इंसान है। इस पर हजरत इमाम हसन ने उनसे पूछा कि क्या आप उस इंसान को कत्ल करोगे। हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल मैं उसको कत्ल करूंगा। इस पर हजरत इमाम हसन ने कहा कि अगर ये वही इंसान है कि जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो यकीनन अल्लाह ताला बदला लेने में हमसे ज्यादा सख्त है, और अगर वो नहीं है तो यकीनी तौर पर मैं किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल नहीं कर सकता हूँ। अगले दिन एक बार फिर से जब हजरत इमाम हुसैन अपने भाई का हालचाल पूछने के लिए उनके करीब आए तो हजरत इमाम हसन ने पूछा कि बताओ मेरा चेहरा कैसा है। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने जवाब दिया कि भाई आपका चेहरा हरा हो चुका है। ये सुनते ही हजरत इमाम हसन ने हजरत इमाम हुसैन को मेराज वाली वो हदीस याद दिलाई जिसके मुताबिक जब पैगंबर इस्लाम यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे तो मेराज पर ही मशहूर फरिश्ते यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को इस बात पर खबरदार कर दिया था कि आपके एक नवासे यानी हजरत इमाम हसन को जहर देकर शहीद किया जाएगा, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा जिस्म हरा पड़ जाएगा। दूसरी तरफ आपके दूसरे नवासे यानी हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा, जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा जिस्म सुर्ख हो जाएगा। तारीख इब्न असाकर के मुताबिक जहर दिए जाने के 40 दिन के बाद हजरत इमाम हसन हमारी इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए थे। अपने आखिरी वक्त में उन्होंने अपने भाई यानी हजरत हुसैन को ये वसीयत की थी कि मुझको मेरे नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे दफन किया जाए। मगर अफसोस जब हजरत इमाम हुसैन ने ऐसा करने की कोशिश की तो मरवान नाम का वो जालिम इंसान कि जिसको उस दौर में बनु उमय्या की तरफ से मदीने का हाकिम बनाया गया था, उसने ऐसा ना करने दिया, बल्कि उसने तो अपनी सारी हदों को पार करते हुए हजरत इमाम हसन के जनाजे के ऊपर तीर भी बरसाए। आपको बताते चलें कि शिया और सुन्नी दोनों ही ग्रुप्स की बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों से ये बात क्लियर साबित होती है कि हजरत इमाम हसन के जनाजे के ऊपर तीर चलाए गए थे।
ऐसे बिगड़ते हुए हालात को देखकर हजरत इमाम हुसैन ने अपने इस इरादे को बदल दिया और हजरत इमाम हसन को अपनी वालिदा यानी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बराबर में ही जन्नतुल बकी में दफना दिया। मगर दोस्तों, पिछले 1400 साल से लगातार लगभग सभी इतिहासकारों के लिए जो एक बात बहुत बड़ी पहेली बनी हुई है वो कोई और नहीं बल्कि यही है कि आखिर हजरत इमाम हसन को जहर किसने दिया था। कुछ इतिहासकार तो इस टॉपिक पर पूरी तरह से खामोश हैं, जबकि कुछ ने इस टॉपिक पर अपनी राय जरूर दी है। ज्यादातर इतिहासकार जिस इंसान पर एग्री करते हैं वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद हजरत इमाम हसन की एक बीवी है, जिसको ऐतिहासिक किताबों में जोधा बिन्ते अशअस के नाम से जाना जाता है। मशहूर हिस्टोरियन ब्लाजरी के मुताबिक दरअसल ये एक यमनी औरत थी जो अपने बाप यानी अशअस की चालाकियों की वजह से हजरत इमाम हसन की वाइफ बन गई थी। इसका पूरा का पूरा खानदान हजरत अली के खानदान से हद से ज्यादा नफरत किया करता था। यही वजह थी कि इसी औरत ने ही हजरत इमाम हसन के पानी के प्याले में जहर मिलाया था। हिस्टोरिकल एविडेंसेस से पता चलता है कि हजरत हसन के शहीद हो जाने के बाद इस औरत ने याकूब बिन तलहा बिन उबैदा नाम के एक इंसान से शादी की थी। इससे इसके कई लड़के भी पैदा हुए थे, मगर सारे के सारे बच्चों की मौत बहुत ज्यादा कम उम्र में ही हो गई थी। आपको बताते चलें कि उसका ये शौहर भी ज्यादा लंबे वक्त तक जिंदा ना रह सका और इस दुनिया से रुखसत हो गया। उसके बाद इस औरत ने एक और भी शादी की थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में इस औरत के बच्चों को बहुत सारे लोग बनी मुसम्मतुल अज़वाज कहकर भी पुकारा करते थे, जिसका मतलब होता है शौहर को जहर देने वाली औरत की औलाद। ये भी एक ऐसा बड़ा और पुख्ता सबूत है कि जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि हजरत इमाम हसन को जहर इसी औरत की तरफ से दिया गया था। फिलहाल दोस्तों, ऐतिहासिक किताबों में तो इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें मौजूद हैं। अब सही क्या है, गलत क्या है, ये तो हम में से कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता है।